आज की क्लास का टॉपिक है। इस टॉपिक में कई सारी चीजें अब आप पढ़ोगे। टॉपिक का नाम है डाइलेक्ट्रिक मटेरियल अंडर द एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। पहला क्वेश्चन तो हो गया, डाइलेक्ट्रिक मटेरियल्स क्या होते हैं, व्हाट आर डाइलेक्ट्रिक मटेरियल्स। इसके बारे में आपको इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के बिगिनिंग में ही बता दिया गया था। जो मटेरियल फ्रिक्शन मेथड से इलेक्ट्रीफाइड हो जाते हैं वो डाइलेक्ट्रिक कहलाते हैं। ऐसे मटेरियल जो फ्रिक्शन मेथड से इलेक्ट्रीफाइड हो जाते हैं वो डाइलेक्ट्रिक कहलाते हैं। याद है या भूल चुके हो? दीज आर सच मटेरियल्स क्योंकि ये बताया जा चुका है इसलिए हम इसको लिख दे रहे हैं। विच बिकम इलेक्ट्रीफाइड बाय फ्रिक्शन मेथड। तो फ्रिक्शन मेथड को रबिंग मेथड भी कहते हैं। रबिंग मेथड सबसे पुराना मेथड था। ये डाइलेक्ट्रिक मटेरियल ऐसे मटेरियल कहलाते हैं जो फ्रिक्शन मेथड से इलेक्ट्रीफाइड हो जाते हैं। दूसरा क्वेश्चन इस टॉपिक में है टाइप्स ऑफ डाइलेक्ट्रिक मटेरियल। टाइप्स ऑफ डाइलेक्ट्रिक मटेरियल। डाइलेक्ट्रिक मटेरियल्स कितने प्रकार के होते हैं, ये क्वेश्चन आपके लिए नया है। तो दो प्रकार के होते हैं, टू टाइप्स। पहला है आपका पोलर वाले डाइलेक्ट्रिक मटेरियल, पोलर डाइलेक्ट्रिक मटेरियल, और दूसरे हैं आपके नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक मटेरियल। फिर क्वेश्चन होगा कि पोलर वाले डाइलेक्ट्रिक मटेरियल और नॉन पोलर वाले डाइलेक्ट्रिक मटेरियल्स होते क्या डिफरेंस है दोनों में। तो अब इसके आगे हम बढ़े कि पोलर क्या होता है, नॉन पोलर क्या होता है। इसके आगे बढ़े तो एक विजन है, यहाँ पर एक सोच है, आइडिया आप कह सकते हो। और वो सोच जो है वो इसको लेकर के है, जैसे सेंटर ऑफ मास होता है, सेंटर ऑफ मास उसी तरीके से होना चाहिए सेंटर ऑफ चार्ज। जो डिस्ट्रीब्यूटेड मास होता है, जैसे ये मार्कर जो है वो डिस्ट्रीब्यूटेड मास है। इस मार्कर में मास को क्या किया गया, डिस्ट्रीब्यूट किया गया है। कैसे डिस्ट्रीब्यूट किया गया है, लेंथ के अलाउंग डिस्ट्रीब्यूट किया गया और फिर ये मार्कर बनाया गया। ये जो बॉक्स है इसको भी जिससे भी बनाया गया तो मास इसमें कैसा है, डिस्ट्रीब्यूटेड फॉर्म में है। और डिस्ट्रीब्यूटेड फॉर्म में ये मटेरियल बनता है। कोई भी मटेरियल कोई भी सब्सटेंस जब तैयार होता है, ये जो डस्टर है आपका वो भी डिस्ट्रीब्यूटेड मास से बना। तो जो डिस्ट्रीब्यूटेड मास होते हैं तो हमारी फिजिक्स में एक ऐसा पॉइंट लिया गया था, जैसे कि अगर मैं इस सपोज करता हूँ कि यहाँ पर हमारे पास में कोई मटेरियल है, ये यहाँ कितना मास है, m1 है। यहाँ किस पॉइंट पे कितना मास है, m2, क्योंकि मास डिस्ट्रीब्यूटेड है। यहाँ कितना मास है, m3 है। यहाँ कितना है, m4 है। यहाँ कितना मास है, m5 है। इस तरीके से पूरा का पूरा मास जो है डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो टोटल मास कितना है, तो सारे मासेस को प्लस कर दो तो बन जाएगा टोटल। और ये टोटल मास कहाँ पर है, उस जगह को हम क्या कहते थे, सेंटर ऑफ मास। ये टोटल मास कहाँ पर है, उस जगह को क्या कहते थे, तो सेंटर ऑफ मास। यानी उस केस में हम पूरी बॉडी को नहीं देखते थे, हम केवल उसका कौन सा पॉइंट लेते थे, सेंटर पॉइंट, सेंटर ऑफ मास। जैसे कि हमारे पास में बॉल है, तो बॉल के पास तो शेप और साइज है ना, पूरा वॉल्यूम है, लेकिन हम उसको एज ए ट्रीट करना चाहते हैं पॉइंट जैसा। तो हम पूरी बॉल को ना सोच करके केवल क्या देखें, सेंटर ऑफ मास। और सेंटर ऑफ मास लेने से काम चल जाएगा, क्योंकि सेंटर ऑफ मास एक ऐसा पॉइंट है जहां पर पूरा का पूरा मास क्या कर रहा है, काम कर रहा है। तो इसी तरीके से जो कॉन्टिन्यूअस चार्जेस है, जैसे आपके पास में ये चार्ज है, किसी बॉडी में ये चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो जिस तरीके से डिस्ट्रीब्यूटेड मास का एक
कॉमन पॉइंट होता है, डिस्ट्रीब्यूटेड मास का एक रिजल्टेंट पॉइंट होता है, जहां पर ये माना जाता है कि इस पॉइंट पर उस पूरी बॉडी का मास काम कर रहा है। उसी तरीके से डिस्ट्रीब्यूटेड चार्ज का क्या होना चाहिए, सेंटर ऑफ चार्ज पॉइंट होना चाहिए। तो जो पोलर डाइलेक्ट्रिक मटेरियल्स है ये थ्योरी है, थ्योरेटिकल विजन है, और जो नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक मटेरियल्स है क्या होते हैं इसका थ्योरेटिकल विजन है। और इस थ्योरेटिकल विजन के पीछे जो कॉन्सेप्ट छिपा हुआ है वो ये है भाई, अगर आपकी फिजिक्स ने सेंटर ऑफ मास को एक्सेप्ट कर लिया है, अगर आपकी फिजिक्स ने ये एक्सेप्ट कर लिया है कि यस देयर इज ए पॉइंट वेयर द होल मास इफेक्टिवली वर्क फॉर द डिस्ट्रीब्यूटेड मास, तो सिमिलरली उसी सोच के साथ हम लोग यहाँ पर बात करने वाले किसकी, सेंटर ऑफ चार्ज की बात करने वाले, ठीक है ना। तो अब जब इसके आगे हम हेडिंग डालेंगे पोलर डाइलेक्ट्रिक मटेरियल्स, तो हमारे पास में सोच क्या होगी, सेंटर ऑफ चार्ज, ठीक है ना। इतना ये कॉपी करिए आप, आइए यहाँ पर। अब नेक्स्ट हेडिंग पर चलते हैं और जानते हैं कि पोलर डाइलेक्ट्रिक मटेरियल्स क्या होते हैं। जो डाइलेक्ट्रिक मटेरियल्स हैं, तो पोलर वाले डाइलेक्ट्रिक मटेरियल्स क्या होते हैं। तो नेक्स्ट हेडिंग है हमारे पास पोलर डाइलेक्ट्रिक मटेरियल्स, पोलर डाइलेक्ट्रिक मटेरियल्स। ध्यान दें, अगर डाइलेक्ट्रिक मटेरियल्स पढ़ने के लिए हम जो टर्म यूज करते हैं मॉलिक्यूल्स, तो मॉलिक्यूल्स का जो मतलब है यहाँ पर एटम है। जैसे हम बोलेंगे कि पोलर डाइलेक्ट्रिक के मॉलिक्यूल्स, तो मॉलिक्यूल्स का मतलब यहाँ पर क्या है, एटम है। तो मॉलिक्यूल्स का मतलब यहाँ पर एटम्स होगा। क्या है पोलर वाले डाइलेक्ट्रिक मटेरियल, ये ऐसे डाइलेक्ट्रिक मटेरियल्स होते हैं जिनके मॉलिक्यूल्स में, यानी जिनके एटम्स में जो डिस्ट्रीब्यूटेड आपका चार्ज है वो नेगेटिव वाला इन फॉर्म ऑफ द इलेक्ट्रॉन क्लाउड। जैसे मैं यहाँ पर एक पोलर वाला डाइलेक्ट्रिक मटेरियल बना लेता हूँ, ये हमारे पास में पोलर वाला डाइलेक्ट्रिक मटेरियल किससे मिलकर के बना है, एटम से मिलकर के बना है। तो ये पोलर वाला जो डाइलेक्ट्रिक मटेरियल है ये एटम से मिलकर के बना है। हम इसके एक एटम को बाहर निकालते हैं, तो ये एक एटम, ये सिंगल एटम। अब जरा इस सिंगल एटम को बड़ा कर देते हैं, मैग्नीफाइड कर देते हैं। ये हमने सिंगल एटम को बड़ा कर दिया, मैग्नीफाइड है, मैग्नीफाइड सिंगल एटम। अब इस सिंगल एटम जो मैग्नीफाइड हो चुका है उसके अंदर क्या है, अंदर इलेक्ट्रॉन क्लाउड है, नेगेटिव चार्ज वाला। तो जो ये नेगेटिव चार्ज है, इलेक्ट्रॉन क्लाउड है, वो डिस्ट्रीब्यूटेड है, बिखरा हुआ है। और अंदर क्या है एटम के, न्यूक्लियस है, जहां पर प्रोटॉन वाला चार्ज यानी कि पॉजिटिव वाला चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो इस एटम में नेगेटिव चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है और पॉजिटिव चार्ज भी डिस्ट्रीब्यूटेड है। अब मेरे पास उधर स्पेस तो है, लेकिन जो ऑनलाइन क्लास चल रही है उसमें उधर दिखेगा नहीं, तो मैं अब जरा इसी को दोबारा से बनाता हूँ। तो मैग्नीफाइड सिंगल एटम मैंने फिर से बना लिया, ये मैग्नीफाइड सिंगल एटम, मैग्नीफाइड सिंगल एटम। तो एक्सपर्ट्स कहते हैं कि हम ये डिस्ट्रीब्यूटेड नेगेटिव चार्ज क्यों देखें, हम तो इसका सेंटर ऑफ मास देखें। डिस्ट्रीब्यूटेड क्या नेगेटिव चार्ज है, जैसे डिस्ट्रीब्यूटेड मास का सेंटर ऑफ मास होता है उसी तरीके से और उसी सोच से अगर आप ये कहोगे सर सेंटर ऑफ चार्ज निकालेंगे कैसे, बिल्कुल उसी प्रोसेस से निकालेंगे जैसे सेंटर ऑफ मास निकालते थे। सेंटर ऑफ मास निकालते समय तुम केवल किसको काउंट करते थे, मास को। m1 लेते थे, उसकी लोकेशन x1 y1
M2 लेते थे X2Y2 और फिर XCM बराबर M1 X1 प्लस M2 X2। अब जैसे ये चार्ज है Q1, इसकी लोकेशन क्या हो जाएगी X1 Y1, इसके बाद ये Q2 X2 Y2, सेम प्रोसेस में केवल मास की जगह पर क्या आएगा, चार्ज आएगा। तो अब इस एटम में हम सीधे सीधे सेंटर पर बात करते हैं, सेंटर ऑफ नेगेटिव चार्ज। तो इस एटम का सेंटर ऑफ नेगेटिव चार्ज कहीं ना कहीं होगा, मान लेते हैं वो ये है। और इस एटम में सेंटर ऑफ पॉजिटिव चार्ज भी होगा कहीं ना कहीं, हाँ बिल्कुल होगा, मान लेते हैं वो ये। अच्छा, सेंटर ऑफ मास पर पूरा का पूरा मास काम करता है, तो सेंटर ऑफ चार्ज पर पूरा का पूरा चार्ज काम करेगा। मान लेते हैं कि टोटल जो चार्ज है नेगेटिव वाला वो Q है, तो टोटल जो चार्ज है पॉजिटिव वाला वो भी क्या है, Q है। तो देखो इस एटम के अंदर हम दो लोगों को देखेंगे, एक एटम है उसके अंदर कितने लोगों को देखेंगे, दो लोगों को, और इसीलिए हम यहाँ पर एटम को क्या कहेंगे, मॉलिक्यूल। मॉलिक्यूल का मतलब होता है एक से ज्यादा, तो इसीलिए इस टर्म की वजह से हम यहाँ पर एटम को क्या बोलेंगे, मॉलिक्यूल। अब देखिए इस एटम में जो सेंटर ऑफ नेगेटिव चार्ज है और जो सेंटर ऑफ पॉजिटिव चार्ज है वो कॉन्साइड नहीं होता। पोलर डाइलेक्ट्रिक मटेरियल्स की जो डेफिनेशन है वो क्या है, ये ऐसे डाइलेक्ट्रिक मटेरियल्स होते हैं जिनके एटम्स में या जिनके मॉलिक्यूल्स में सेंटर ऑफ पॉजिटिव चार्ज और सेंटर ऑफ नेगेटिव चार्ज कॉन्साइड नहीं होता। अब जब सेंटर ऑफ पॉजिटिव चार्ज और सेंटर ऑफ नेगेटिव चार्ज कॉन्साइड नहीं होता तो हर एक एटम अपने आप में डाइपोल है। देखो ना, इस एटम के अंदर ये वाला नेगेटिव ये वाला पॉजिटिव हो गया इलेक्ट्रिक डाइपोल, तो इस एटम के अंदर क्या है, इलेक्ट्रिक डाइपोल, इस एटम के अंदर क्या है, इलेक्ट्रिक डाइपोल। तो हर एक एटम के पास इलेक्ट्रिक डाइपोल है, तो इलेक्ट्रिक डाइपोल है तो इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट भी है, और इसीलिए इनको कहा जाता है पोलर। पोलर का मतलब समझते हो ना, पोल होना। तो हर एटम के पास में इलेक्ट्रिक डाइपोल्स हैं। अब जब ये थ्योरी का ये विजन सामने आया कि भाई हर एक एटम जो है इलेक्ट्रिक डाइपोल रखता है, तो देखो इस थ्योरी के अपोज में जो लोग थे उन लोगों ने एक क्रॉस क्वेश्चन किया, भाई इस एटम के पास डाइपोल है, इस एटम के पास डाइपोल है, इस एटम के पास डाइपोल है, सारे के सारे एटम के पास डाइपोल है। तो एक फंडा है कि जहां डाइपोल होगा वहां इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड के जो फार्मूले आपको मिले हैं डाइपोल के केस में, ये मिला है, इसी में 2 लगा दो तो ये मिला है, आप देखो ना। और अगर आप लोग उसमें चले जाएं पीसीएस कोऑर्डिनेट सिस्टम में, तो फार्मूला क्या मिला, देखो डाइपोल की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड ये मिली है, डाइपोल की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड ये मिली है, डाइपोल की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड ये मिली है। कुल मिला के यहाँ पे जो मेन मुद्दा है वो ये कि डाइपोल की वजह से आपको इलेक्ट्रिक फील्ड 0 कभी नहीं मिली है। आप चेक करके देखो, चलो जरा पीसीएस का ये वाला फार्मूला देखते हैं, बताओ इलेक्ट्रिक फील्ड कभी 0 हो पाएगी डाइपोल की वजह से, कभी 0 नहीं हो पाएगी। आप देख सकते हो भाई P की वैल्यू कुछ ना कुछ होगी, R की वैल्यू थोड़ी या बहुत ज्यादा कुछ ना कुछ होगी। हाँ, ये थीटा को तुम करा सकते हो 0, चलो थीटा 90 हो गया तो अंडर रूट में 1 तो रह जाएगा ना। तो इलेक्ट्रिक फील्ड बिकॉज ऑफ द डाइपोल कभी 0 नहीं होती। और पोलर वाले डाइलेक्ट्रिक मटेरियल का हर एक एटम, हर एक मॉलिक्यूल डाइपोल मोमेंट रखता है, क्योंकि जब इलेक्ट्रिक डाइपोल है डाइपोल मोमेंट भी होगा। ये देखिए, ये रहा डाइपोल मोमेंट, डाइपोल मोमेंट। तो इस एटम के पास में भी इलेक्ट्रिक फील्ड है, सभी एटम के पास इलेक्ट्रिक फील्ड है। यही तो मतलब निकल के आया। तो अगर इस मटेरियल के हर एटम के पास इलेक्ट्रिक फील्ड है तो हम इसको टच करते हैं तो ये हमको झटका क्यों नहीं देता, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड है तो ह्यूमन बॉडी क्या करेगी, शॉक लेगी। ह्यूमन बॉडी जैसे उसको टच करेगी तो शॉक लगेगा। तो बात को समझे, जो लोग पोलर डाइलेक्ट्रिक मटेरियल्स का मॉडल दे रहे हैं और उस मॉडल में जो वो सोच रहे थे कि सेंटर ऑफ नेगेटिव चार्ज, सेंटर ऑफ पॉजिटिव चार्ज कॉन्साइड नहीं होता है,
तो उस वजह से एक क्वेश्चन निकल के आया कि हर एटम के पास डाइपोल मोमेंट है। तो जब हर एटम के पास डाइपोल मोमेंट है तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी होगी, और जब हर एटम के पास इलेक्ट्रिक फील्ड होगी तो पूरे मटेरियल के पास में भी इलेक्ट्रिक फील्ड होगी। अगर हम इसको टच करें तो हमको शॉक क्यों नहीं लगता, या हम इसके अगल बगल कोई डिस्चार्ज ले जाएं तो उस पर फोर्स क्यों नहीं लगता। अब इसका जवाब देना था, मामला फंस चुका था। तो इस थ्योरी को सपोर्ट करने वाले लोगों ने तुम्हारे इस क्वेश्चन का आंसर क्या निकाला। उन्होंने कहा देखिए ऐसा है कि जो डाइलेक्ट्रिक मटेरियल पोलर वाले हैं, हम अपनी बात पे ही कायम है। वो मॉडल जो दे रहे हैं, जो थ्योरी दे रहे हैं, वो कह रहे हैं कि वो जो थ्योरी है वो मेरी थ्योरी सही है। अब हम आपको जवाब देते हैं कि आपको शॉक क्यों नहीं लगता। अब हम आपको ये बताते हैं कि अगर अगल बगल डिस्चार्ज रखो तो वो फोर्स फील क्यों नहीं करता, उसकी वजह सुनो। इस मटेरियल में जो एटम्स हैं वो इस तरीके से अरेंज होते हैं कि जैसे इस वाले एटम का डाइपोल मोमेंट इस तरफ है तो किसी ना किसी एटम का डाइपोल मोमेंट एंटी जरूर होगा। तो इसका डाइपोल मोमेंट जितना है उतना ही इसका तो है, और दोनों का टोटल क्या हो गया, 0। इस वाले एटम का अगर डाइपोल मोमेंट नीचे की तरफ है तो इसका कहीं ना कहीं जो है इसको कैंसिल करने वाला भी होगा। इस वाले एटम का डाइपोल मोमेंट अगर इधर है तो कोई ना कोई इसका एंटी जरूर होगा। इस वाले एटम का अगर डाइपोल मोमेंट ये है, इसका भी एंटी कहीं ना कहीं जरूर होगा। इस तरीके से इंडिविजुअली तो इनके पास में डाइपोल मोमेंट है, लेकिन ये सारे के सारे लोग एटम के अंदर इस तरीके से अरेंज होते हैं कि जो नेट डाइपोल मोमेंट है पूरे मटेरियल का वो क्या है, 0। और फिर फार्मूला फिर से लिखो इलेक्ट्रिक फील्ड वाला, तो जो नेट डाइपोल मोमेंट P है वो 0 हो जाएगा, तो E भी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो वो जो क्वेश्चन था कि शॉक क्यों नहीं लगता, उसका आंसर ये दिया गया। और जब आप किसी मॉडल को रिप्रेजेंट करते हैं, बताते हैं, तो उसके अगेंस्ट में जो क्वेश्चंस आते हैं और आप उनका सेटिस्फैक्ट्री आंसर दे लेते हैं तो वो मॉडल क्या हो जाता है, एक्सेप्ट हो जाता है। तो ये जो आंसर दिया गया वो एक्सेप्ट किया गया, एंड दैट इज वाई आज भी पोलर डाइलेक्ट्रिक मटेरियल्स में जो मॉडल हम पढ़ते हैं वही पढ़ते हैं जो हम आपको बता रहे हैं, ठीक है ना। तो सपोर्टिंग डायग्राम तो बनते रहेंगे। हेडिंग है आपकी पोलर डाइलेक्ट्रिक मटेरियल्स। क्योंकि हम यहाँ पर एक एटम के अंदर 2 लोगों को देखेंगे, इसीलिए कभी कभी एटम्स को हम क्या लिख दिया करेंगे, मॉलिक्यूल्स। ठीक है, हेडिंग है आपकी पोलर डाइलेक्ट्रिक मटेरियल्स, और इसमें पहला पॉइंट लिखें, these are such dielectric materials, these are such dielectric materials, these are such dielectric materials in which center of positive charge, ये बात अंडरलाइन करके लिखना, in which center of positive charge not coincide with, इस बात को पूरा अंडरलाइन करके लिखना, center of positive charge not coincide with center of negative charge, in which center of positive charge not coincide with center of negative charge for each atom, ब्रैकेट में मॉलिक्यूल, for each atom ब्रैकेट में मॉलिक्यूल, फुल स्टॉप। therefore each atom behaves like a, therefore each atom behaves like a electric dipole, and having its own electric dipole moment, and
and having its own electric dipole moment. In general, all molecules ब्रैकेट में atoms, in general all molecules ब्रैकेट में atoms ब्रैकेट क्लोज of polar dielectric material. In general, all molecules, atoms of polar dielectric material are arranged such that net dipole moment को अंडरलाइन करना, such that net dipole moment becomes zero. Therefore polar dielectric material having no electric field, तो आप सोच समझ के इन क्वेश्चंस के जरा आंसर दीजिए जो आपसे ओरली पूछ लिए जाए। पोलर डाइलेक्ट्रिक मटेरियल के सिंगल एटम का डाइपोल मोमेंट कभी जीरो नहीं होता। सही है गलत? सही है। सिंगल एटम, ये जो तुमने सिंगल एटम निकाला हुआ है, तो मैग्नीफाइड सिंगल एटम हैविंग नॉन जीरो डाइपोल मोमेंट, इसका डाइपोल मोमेंट कभी जीरो नहीं होगा। लेकिन जनरली आपके पोलर वाले डाइलेक्ट्रिक मटेरियल का जो नेट डाइपोल मोमेंट है वो क्या होगा? जीरो। अगर आप पूरे मटेरियल की बात करोगे तो E बराबर हो जाएगा 1/4πε0 P नेट और नीचे r³ √3 cos स्क्वायर थीटा + 1, तो नेट डाइपोल मोमेंट जीरो हो जाएगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा? जीरो। इसलिए आपके जनरल कंडीशंस में ये पोलर वाले डाइलेक्ट्रिक मटेरियल किसी भी तरीके का कोई फील्ड नहीं देता। सपोर्टिंग डायग्राम बना लीजिए, स्टार्ट यहाँ से होगा। यह है आपका पोलर डाइलेक्ट्रिक मटेरियल, उसका हमने सिंगल एटम बाहर किया, उसके बाद उसको हमने बड़ा कर दिया, मैग्नीफाइड कर दिया। चारों तरफ न्यूक्लियस जो जोन होता है उसके चारों तरफ इलेक्ट्रॉन क्लाउड होता है। कुछ थ्योरी ये भी सोचती है कि इलेक्ट्रॉन जो है फॉर्म ऑफ द क्लाउड है, यानी कि जैसे गैस, इलेक्ट्रॉन गैस कहा जाता है उनको, नेगेटिव चार्ज का है। पोलर डाइलेक्ट्रिक मटेरियल्स के एग्जाम्पल्स में कुछ एग्जाम्पल आप दे सकते हो। NH3 है, HCl है, और वाटर है कि नहीं बताओ? वाटर भी है, एंड मैनी मोर। ये है पोलर डाइलेक्ट्रिक मटेरियल्स के कुछ एग्जाम्पल्स। जानते हैं कि जो नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक मटेरियल्स हैं उनकी थ्योरी क्या है, उनके बारे में मॉडल क्या कहता है, क्या होते हैं वो। तो ये आपके नॉन पोलर वाले जो डाइलेक्ट्रिक मटेरियल्स हैं उसके ये एटम्स हैं। हमने यहाँ पर इसका एक सिंगल एटम बाहर कर लिया है। सिंगल एटम में क्या होगा? डिस्ट्रीब्यूटेड नेगेटिव चार्ज होगा इन फॉर्म ऑफ द इलेक्ट्रॉन क्लाउड, और न्यूक्लियस में डिस्ट्रीब्यूटेड पॉजिटिव चार्ज होगा। तो जो नॉन पोलर हैं वो क्या है? तो नॉन पोलर की जो थ्योरी है वो ये कि नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक मटेरियल्स ऐसे डाइलेक्ट्रिक मटेरियल्स होते हैं जिनके एटम्स में जो सेंटर ऑफ नेगेटिव चार्ज है, ये सेंटर ऑफ नेगेटिव चार्ज है,
और जो सेंटर ऑफ पॉजिटिव चार्ज है वो कॉन्साइड होता है। मैं यहाँ पे प्लस भी बना रहा हूँ, यहाँ माइनस भी बना रहा हूँ। जब सेंटर ऑफ पॉजिटिव चार्ज और सेंटर ऑफ नेगेटिव चार्ज कॉन्साइड होगा तो P बराबर होता है Q इंटू 2L। यहाँ पे 2L क्या हो जाएगा, 0। डाइपोल की लेंथ कुछ होगी ही नहीं, इसलिए डाइपोल मोमेंट भी क्या हो जाएगा, 0। तो जब इस एटम का पर्सनली डाइपोल मोमेंट 0 होगा तो पूरे के पूरे मटेरियल के सारे एटम्स का टोटल डाइपोल मोमेंट क्या होगा, 0। और इसलिए जनरली ये लोग भी इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं रखते, ठीक है ना। हेडिंग है आपकी नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक मटेरियल्स, नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक मटेरियल्स। देखिए फर्स्ट पॉइंट, these are such materials in which center of positive charge, ये यहां से सारी बातें अंडरलाइन करके लिखना, in which center of positive charge coincide with center of negative charge. These are such materials in which center of positive charge coincide with center of negative charge for each molecule, ब्रैकेट में एटम, each molecule ब्रैकेट में एटम, therefore each atom having zero dipole moment, therefore each atom having zero dipole moment, जीरो डाइपोल मोमेंट के आगे ब्रैकेट में देखो इस तरीके से लिखो P बराबर Q इंटू 2L। यहाँ पर और आगे जाएंगे तो Q इंटू 2L, 2L कितना हो गया, 0, क्योंकि डाइपोल लेंथ तो कुछ बन ही नहीं पाएगी। तो ये ब्रैकेट में अपना रिजल्ट भी लिखो। कॉन्साइड हो जाने की वजह से 2L 0 हो गया, इसलिए ईच एटम का जो डाइपोल मोमेंट है वो 0 हो गया। वो 0 हो गया। सेकंड नंबर पॉइंट लिखो। सेकंड नंबर पॉइंट में क्या लिख रहे हैं, क्योंकि यहाँ हर एक एटम का अपना ओन डाइपोल मोमेंट 0 है, तो पूरे मटेरियल का नेट डाइपोल मोमेंट क्या होगा, 0। तो पूरे मटेरियल के पास में इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होगी। लिखे यहाँ ईच एटम हैविंग जीरो डाइपोल मोमेंट, ईच एटम ब्रैकेट में आप मॉलिक्यूल भी लिख सकते हो अगर चाहो तो, ईच एटम हैविंग जीरो डाइपोल मोमेंट, therefore non-polar materials, having net zero dipole moment, therefore non-polar material having net zero dipole moment, and gives no electric field, प्लीज ये उसी की तरीके से डायग्राम में लेकिन बना लीजिए इसको भी। मैग्नीफाइड सिंगल एटम हैविंग जीरो डाइपोल मोमेंट, और इसके एग्जाम्पल में मीथेन है, बेंजीन है, ये कुछ एग्जाम्पल है इसके। बेंजीन, मीथेन और भी बहुत सारे, कार्बन टेट्राक्लोराइड CCl4, ये एक एग्जाम्पल और आया CCl4।